हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम टू एनएल क्लासेस। आपका एनएल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर लेकर के आए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। पहले रिफ्लेक्शन, पहला चैप्टर का नाम है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम जानेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स के बारे में जानेंगे पहले कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स दोस्तों, फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ना, एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति के बारे में ही फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, यानी फिजिक्स फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इसका परिभाषा हो जाता है दोस्तों, फिजिक्स का परिभाषा कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे फिजिक्स यानी कि भौतिकी कहते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का परिभाषा यानी भौतिकी का परिभाषा हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे फिजिक्स कहते हैं, यानी भौतिकी कहते हैं। भौतिकी का उत्पत्ति हुआ ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और प्रकृति के बारे में, यानी फिजिक्स में हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और यही भौतिकी कहलाता है। भौतिकी के जनक यानी समझ लीजिए दोस्तों कि एक पुराने वाला भौतिकी जिसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, और एक आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न भौतिकी कहलाता है। तो चिरसम्मत भौतिकी का जनक न्यूटन है और तथा आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। चिरसम्मत भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है और आधुनिक भौतिकी का पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ये रहा भौतिकी के बारे में जान गए दोस्तों। इतना फिजिक्स के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो इसे फिजिक्स के बारे में बस इतना हम जाने दोस्तों। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, यानी लाइट। लाइट क्या है, तो लाइट के बारे में पहले जानेंगे। तो प्रकाश यानी लाइट वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जो किसी स्रोत से निकलती है, किसी स्रोत से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी वस्तु पर पड़ती है। तो हमें वह वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी स्रोत से निकलकर किसी वस्तु पर पड़ती है, तो हमें वह वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर, यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी स्रोत से निकल करके हम किसी वस्तु पर टकराती है, और टकराने के बाद वह हमारे आंखों पर पड़ती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं, यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। तो इसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का विशेषताएं होता है दोस्तों। प्रकाश के गुण या विशेषताएं जो भी कह सकते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण क्या है, तो प्रकाश का गुण अनेक है, बहुत है, जिसमें से हम पहला जानेंगे कि प्रकाश के गुण। पहला कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसे गमन करने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा हो जाएगा दोस्तों कि प्रकाश की गति, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग अधिक होती है।
निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग अधिक होती है। कितना होती है? तो निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग यहाँ लिख लेते हैं, इसमें 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पांचवा में दोस्तों, अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होती है। ये रहा प्रकाश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी पहला हम जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश का गुण क्या है। तो प्रकाश के बारे में समझें कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश यानी ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करता है, देखने की शक्ति, किसी वस्तु को देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा है कि किसी भी यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश से ही किसी भी प्रकार से विद्युत, इलेक्ट्रिक वगैरह जो विकिरण काम करता है दोस्तों, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण माना जाता है। इसे गमन करने के लिए किसी द्रव्य यानी कोई लिक्विड मीडियम का आवश्यकता नहीं होती है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यह प्रकाश जो है ना, निर्वात यानी जहां हवा नहीं भी हो वहां भी गमन कर सकता है। निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होती है। निर्वात या हवा में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होती है। और निर्वात में कितना होता है दोस्तों? तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा में दोस्तों कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, इसे हम क्लीन करना पड़ेगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे हम कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट, इसके बारे में समझेंगे प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्रकाश स्रोत के बारे में इसका परिभाषा हम जानेंगे दोस्तों कि किसी पिंड या वस्तु यानी किसी पिंड या वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। दोस्तों कि किसी पिंड या वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, प्रकाश निकलता है, प्रकाश यानी लाइट का निकलना प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों, जैसे में हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे हो जाएगा प्रकाश स्रोत में दोस्तों सूर्य हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। अब अगला हो जाएगा दोस्तों लालटेन आदि। ये एक मोमबत्ती भी लिख लीजिए, मोमबत्ती ETC।
ये प्रकाश का स्रोत है दोस्तों कि सूर्य भी एक पिंड है और जिससे हम बहुत सारा प्रकाश निकलता है और यह प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी वही यही जो है प्रकाश ही है जो किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न करती है कि जब प्रकाश स्रोत निकल करके आती है दोस्तों तब वह किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर के हमारे आँखों की रेटिना पर पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो किसी पिंड या वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो या फिर उत्सर्जन होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में टॉर्च, सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती etc। एक होता है दोस्तों दीप्त और अदीप्त। दीप्त ये पहला एक होता है दीप्त, या इसी को प्रादीप्त बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस, OUS, लुमिनियस बोलते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों अदीप्त, अदीप्त या अप्रादीप्त, या अप्रादीप्त यानी इसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। दोस्तों ये दीप्त और प्रादीप्त में क्या होता है अंतर कि दोनों नाम एक ही है। और अदीप्त और दीप्त में क्या होता है कि इस परिभाषा लिखते हैं, समझ लीजिए दोस्तों कि जिस वस्तु से, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी प्रकाश स्रोत ही दीप्त वस्तु कहलाता है कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है यानी प्रकाश निकलता हो, प्रकाश का सोर्स है, उसे हम दीप्त वस्तु कहेंगे, दीप्त वस्तु कहेंगे। और अदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे हम अदीप्त वस्तु कहेंगे। तो दीप्त वस्तु में बस यही सब आ जाएगा दोस्तों। दीप्त वस्तु में यानी यही वाला प्रकाश स्रोत वाला ही दीप्त वस्तु आ जाएगा दोस्तों, प्रकाश स्रोत वाला ही दीप्त वस्तु कहलाएगा। लेकिन अदीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा? जैसे कलम, पत्थर, कांच etc। ये अदीप्त वस्तु कहलाएगा दोस्तों, यानी जिससे प्रकाश का कोई उत्सर्जन नहीं होता है उसे हम अदीप्त वस्तु कहेंगे, दोस्तों। ये हो गया प्रकाश स्रोत, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, इतना जान गए दोस्तों। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण क्या है तो इसको हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, LIGHT। प्रकाश किरण क्या है? रे ऑफ लाइट। तो दोस्तों प्रकाश किरण के बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण दोस्तों कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल कर जिस पथ या रास्ता, जिस पथ या रेखा पर गुजरती है, दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस पथ या रेखा पर गमन करता है, उस रेखा को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। यानी दीप्त वस्तु से, यानी सोर्स वाला वस्तु दोस्तों, ये प्रकाश स्रोत जो है ना, स्रोत वाला दोस्तों, कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस पथ या रेखा पर गमन करता है उस रेखा को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं कि दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, दीप्त वस्तु जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती हुआ दोस्तों, मोमबत्ती से एक प्रकाश निकला, या फिर टॉर्च लीजिए दोस्तों कि टॉर्च यदि हम जलाते हैं, यदि हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च से निकलने वाली जो रोशनी होगा जिस रेखा पर गमन करेगा दोस्तों,
जिस रेखा पर ये गमन करेगा वही रेखा प्रकाश किरण कहलाएगा दोस्तों। जैसे आप कभी छोटी लाइट को जलाते होंगे जो दूर तक रेंज करता होगा, तो उस रेखा को, रोशनी को जलाते हैं दोस्तों कि देखते दूर तक जाती है, और जाती हुई किरण जब इसको बीच में हम हाथ ऐसे लगाते हैं तो हमारा हाथ में टकराती है। यानी समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ एक रास्ता बना लिया है प्रकाश, और जो यहाँ से रास्ता से गुजरते हुए कहीं दूर तक जा रही है, तो उसी रेखा को हम प्रकाश किरण कहते हैं। यदि आप ये नहीं समझ पाए दोस्तों, तो आप यदि खपड़े के घर का कभी किसी को देखे होंगे, तो खपड़े के घर में यदि कोई भुड़की हो, छोटी सी छेद हो, तो उससे क्या मिलेगा दोस्तों कि धूप का रोशनी जो होती है वही छेद से, यानी वही होल से नीचे आता है, और वह एक किरण के रूप में प्रतीत होगा, दिखाई देगा दोस्तों। और उसी रेखा को हम प्रकाश किरण कहेंगे, उसी रेखा को हम प्रकाश किरण कहेंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों। हम यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, यह क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने से ये होगा दोस्तों कि हमारे आने वाला जितना भी वीडियो रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, तो आप जिससे आप इसका आप लाभ उठा सकते हैं। क्लास 9th और 10th के जितने भी वीडियो रहेगा दोस्तों, आपको पूरी तरह से पूरी सिलेबस के बारे में बताया जाएगा दोस्तों, ताकि उससे आप पढ़ाई करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो प्रकाश किरण हो गया। प्रकाश किरण के प्रकार होते हैं दोस्तों कि प्रकाश किरण तो ठीक है, अब प्रकाश पुंज कहेंगे दोस्तों। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज या किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण यानी प्रकाश पुंज या फिर उसी को बोलते हैं किरण पुंज दोस्तों। तो यदि इसका परिभाषा हो जाएगा तो किरणों के समूह को प्रकाश यानी किरणों, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को दोस्तों हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। या फिर इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि एक साथ कई सारा किरण गमन करता है तब उसे हम किरण पुंज कहते हैं। पुंज यानी ढेर सारा किरण एक साथ जाना, कि जब प्रकाश किरण एक साथ कई सारा किरण गमन करता है तब उस समय हम उसे प्रकाश किरण नहीं किरण पुंज कहेंगे, यानी प्रकाश पुंज कहेंगे दोस्तों। तो प्रकाश की पुंज समझ में आ गया। प्रकाश पुंज पता है दोस्तों, यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश यानी किरण पुंज 3 प्रकार के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, यदि यहाँ दिख जाएगा दोस्तों, लिख लेते हैं। पहला होता है संश्रित या अभिसारी, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, संश्रित या अभिसारी किरण पुंज। कन्वर्जिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी बीम संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है दोस्तों कि अपसरित
अपसृत या अपसारी, अपसृत या अपसारी किरण पुंज, अपसृत या अपसारी किरण पुंज। कन्वर्जिंग हो गया ये दोस्तों, तो ये डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये हो गया। तीसरा हो जाएगा दोस्तों समानांतर, समांतर किरण पुंज, समानांतर, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल, बीम ऑफ लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों कि किरण पुंज होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के। पहला हो गया आपका संसृत या अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसृत या अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। इसी को हम संसृत किरण पुंज को हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया किरण पुंज। संसृत, अपसारी, संसृत, अपसृत और समानांतर। संस्कृत को अभिसारी किरण पुंज भी कहते हैं और अपसृत को अपसारी और समानांतर को समानांतर ही बोलते हैं, इसको और दूसरा नाम से नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों अभी तुरंत। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं। हम पहला पढ़ेंगे संसृत या अपसारी। पहला संसृत, एक ही नाम से लिख देते हैं दोस्तों, संसृत किरण पुंज। संसृत किरण पुंज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जिस किरण पुंज की किरणें, जिस किरण पुंज की किरणें किसी एक संसृत किरण पुंज, जिस किरण पुंज की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है, उसे संसृत किरण पुंज कहते हैं। उसे संसृत किरण पुंज कहते हैं। जैसे दोस्तों कि जिस किरण पुंज की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम संसृत किरण पुंज या फिर संसृत या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका आपका हो जाएगा दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए इधर से आपका ढेर सारी किरण आ रहा है, ये हो गया दोस्तों। ये आपका किसी एक बिंदु पर आकर के मिला, किसी एक बिंदु पर आकर के मिला, ये इधर से आ रही है ढेर सारी किरण, यानी किरण पुंज, किरणों के समूह किरण पुंज। और जब किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है तब इसे हम संसृत कहते हैं। अभी सारी यानी अभी ही यहाँ के सारा जमा होता है, सारी जमा होना, यानी फिर इसे संसृत या अभिसारी कहते हैं। तो ये हो गया संसृत या अभिसारी किरण पुंज।
संसरित या अभिसारी किरण पुंज। दूसरा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा अपसरित, अपसरित किरण पुंज। अपसरित किरण पुंज किसे कहेंगे दोस्तों कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें, यानी इसमें क्या लिखे दोस्तों, जिस किरण पुंज की किरणें किसी एक, तो यानी सभी किरणें यहाँ भी लिख सकते हैं, सभी किरणें एक बिंदु से फैलती है, निकल कर फैलती है, निकल कर फैलती है, उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर हम यहीं बना देते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, तो यहीं बना देते हैं कि यदि यह किसी बिंदु से दोस्तों, यही किसी बिंदु से, यानी किसी बिंदु से, यह बिंदु हो गया, और यह बिंदु से कोई किरण पुंज फैलती हुई प्रतीत होगा, कोई किरण पुंज फैलती हुई प्रतीत होगा दोस्तों, यानी इस टाइप से ये फैलती हुई प्रतीत, ये या उधर से आकर के जमा हो रहा था, और ये एक बिंदु से ये फैल रहा है, यह एक बिंदु से फैल रहा है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिएगा, समझिएगा कि संसरित किसे कहते हैं कि जो एक जगह आके जमा होता है, और अपसरित किसे कहते हैं जो एक जगह से फैलती हुई प्रतीत होती है। ये अपसरित हो गया दोस्तों, अपसरित किरण पुंज हो गया, अपसरित, या इसी को अपसारी कहते हैं। तो समझ जाइएगा, उतना बहुत है। अब तीसरा एक समझ लेते हैं दोस्तों, समानांतर। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर गमन करती है, समांतर सरल रेखा में गमन करती है, रेखा में उसे हम समानांतर किरण पुंज, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर दोस्तों, तो इसका फिगर हम नीचे बना देते हैं, इसको मिटा करके। इसका फिगर आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों कि समानांतर कहने का मतलब होता है, यानी ये समानांतर हो जाएगा दोस्तों। एक दूसरे के समान अंतर का थोड़ा बहुत होगा दोस्तों, तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे के समानांतर दोस्तों, ये एक दूसरे के समानांतर गुजरे, इधर से जा रही है सब उधर, ये तो उधर जा रही है, तो ये एक दूसरे के समानांतर जा रही है, तो ये समानांतर किरण पुंज हो गया दोस्तों, समानांतर किरण पुंज। थोड़ा सा ही नीचे राइटिंग समझ लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इससे। यदि नहीं भी दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं कि समानांतर किरण पुंज हुआ, ये लिख लीजिएगा। तो आज हम समझ लिए दोस्तों प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में टोटल गुण समझ लिए, गुण के प्रकाश स्रोत समझ लिए, दीप्त और अदीप्त समझ लिए, प्रकाश किरण समझ लिए दोस्तों कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ आप जान लिए दोस्तों। तो आज हम यहीं तक जानेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों,
दोस्तों। और यदि आप इस वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बहुत ज़रूरी है दबाना दोस्तों। यदि बेल आइकन आप दबाते हैं तो हमारे अगले आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो यानी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि क्लास और 10th और 9th का 12th का भी हिस्ट्री का चैप्टर भी चल रहा है दोस्तों। कुछ दिन के बाद और भी सब्जेक्ट का स्टार्ट होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हिस्ट्री का ही चल रहा है। तो क्लास 10th और 9th और 10th का और 12th का पूरी सिलेबस मिलेगा आपको दोस्तों। तो आप इस वीडियो से जुड़ जाइए और इसका फुल लाभ उठाइए दोस्तों। तो इस वीडियो तक आज हम यहीं रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।